प्यारे बच्चों, हम आज अपने छठे पाठ मेरा प्रयोग कम करो को पढ़ेंगे। इस पाठ में हमें पॉलीथीन या फिर प्लास्टिक की थैलियों की जो है हानि हमें बताई गई है। उससे क्या क्या पर्यावरण को हानि होती है वह बताया गया है। इसीलिए हमें ये प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग कम करने के लिए कहा गया है। तो पाठ का नाम है मेरा प्रयोग कम करो। इससे पहले हम लोग बच्चों एक और पाठ है, ये चित्र कथा है। अब मैं समझा, ये चित्र कथा इसको भी पढ़ेंगे। इससे पहले है हमें ये पढ़ना है, भले ही परीक्षा में ना आता, ये हमें ज्ञान देगा। ये तो आज हम इसको ये चित्र कथा पढ़ते हैं और इसका मतलब समझेंगे। उसके बाद हम अपने पाठ पे आ जाएंगे। ये भले परीक्षा में न आएगा, लेकिन यह ज़रूरी है। तो बच्चों, चित्र कथा क्या होती है? जब कोई कथा या कहानी चित्रों के माध्यम, चित्रों के द्वारा हमें समझाई जाती है तो हमें बहुत आकर्षक लगती है। इसमें शब्द और चित्र दोनों ही कहानी को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। कॉमिक्स भी चित्रकला कथा पर ही आधारित होती हैं। बच्चे कॉमिक्स की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि उसमें चित्र बहुत होते हैं और शब्द भी होते हैं। तो चित्र और शब्द मिलके एक ऐसा दृश्य उत्पन्न करते हैं जैसे कि कोई मूवी सामने चल रही हो, कोई वीडियो चल रहा हो। तो इससे क्या होती है, हमें कहानी ज़्यादा ही अच्छी लगती है, आकर्षक लगती है। इसीलिए सारी कॉमिक्स और जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं वो बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं। तो हमारी कहानी का नाम है अब मैं समझा। इस चित्रकथा का नाम है अब मैं समझा। बच्चों, ये भले परीक्षा में ना आएगी, ये परीक्षा में यह आएगा नहीं, यह केवल पढ़ने के लिए है। तो हम केवल इसको पढ़ेंगे ही, लेकिन इसका जो अर्थ है, जो इसकी सीख है, वो हमको सीखनी है। क्या शिक्षा मिलती है वो हमें समझना है तथा अपने जीवन में उतारना है। ज़रूरी नहीं कि हम वही पाठ पढ़ें जिसके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएं। इसीलिए हमारे पुस्तक में दिया है कि बच्चों को ये आकर्षित करे तथा प्रेरणा दे। कहानी का नाम है अब मैं समझा। इसमें एक हिरन दिख रहा है। पहले चित्र में ध्यान से देखो बच्चों, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ तो सही रहेगा। वाह, मेरे सींग कितने सुंदर है, इनसे मैं कितना सुंदर दिखता हूँ। तो एक हिरन है, हमने देखा पानी में अपनी परछाई को देखते हुए बड़ा खुश होता है। कहता है कि मेरे सींग के कारण मेरी सुंदरता और मैं सुंदर दिख रहा हूँ। मेरी सींग 12 सींग है बच्चों। इसके सींग काफ़ी सुंदर होते हैं और इसको अपने सींग पे बहुत घमंड हो रहा था। क्या हो रहा था? घमंड हो रहा था। उसको लग रहा था कि मेरी पूरी सुंदरता सींगों के कारण है। फिर क्या हुआ? उसकी नज़र अपनी टांगों पे पड़ी। हिरणों के टांग बहुत पतले होते हैं, उतने सुंदर नहीं लगते। तो हिरन क्या बोल रहा है, लेकिन मेरी टांगें कितनी भद्दी और पतली हैं, इन्हें देखकर तो खुद पर शर्म आती है। तो हिरणों के जो पैर होते हैं, टांग होती हैं, काफ़ी पतली होती हैं और उतनी सुंदर नहीं लगती। तो हिरन को क्या अफसोस हुआ
कि मेरी सींग मेरी सुंदरता बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो मेरे टांग हैं वो सुंदर नहीं हैं, कितनी पतले पतले हैं, देखने में भी अच्छे नहीं। भद्दे का अर्थ होता है जो देखने में अच्छा ना लगे और उसको शर्म आ रही होती है अपने टांगों को देख के कि ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मेरी सुंदरता ख़त्म कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। मेरा चेहरा क्यों सुंदर लग रहा है? क्योंकि मेरे सर पे बड़ी बड़ी सींगें हैं। तो उसको हिरन दुखी है अपने पैर को देख के। तो सुंदरता सब कुछ नहीं होती। इस पाठ में हमने देखा कि ये क्या है, हिरन सुंदर चीज़ों को देख के हम लोग आकर्षित हो जाते हैं, तथा जो चीज़ सुंदर नहीं होती उनसे हमें वे अच्छी नहीं लगती। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमें उपयोगिता देखनी चाहिए। फिर अगले चित्र पे चलते हैं, चित्रकला के अगले। अरे ये तो शिकारियों की बंदूक की आवाज़ है। तब तक ज़ोर से गोली चलने की आवाज़ आती है। ऊपर से दिख भी रहा है, देखो गोली चला है, ये धुआं निकल रहा है बच्चों। तो हिरन को पता चल जाता, अरे यह तो शिकारियों की बंदूक की आवाज़ है। हिरन सतर्क हो जाता है, सावधान हो जाता है, क्योंकि उसको कहीं गोली चलने की आवाज़ आती है, बंदूक। तो जंगल में कौन गोली चलाता है? शिकारी। वही शिकार करने के लिए जंगल में आए थे। हो जाता है और तभी क्या होता है, तभी हिरन भागने लगता है और झाड़ियों में उसके सींग झाड़ियों में फंस जाते हैं। तो हिरन कहता है, हाय मेरे सींग तो झाड़ियों में फंस गए, अब क्या करूं? तो हिरन को काफ़ी चिंता होती है, शायद भाग रहा होता है। तब तक झाड़ियों में हिरन के सींग बहुत बड़े बड़े होते हैं और टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसमें से बड़ी तरह की शाखाएं निकल रही होती और वह झाड़ियों में फंस जाता है। फंस जाता है तो भाग नहीं पाएगा। उसे बड़ी चिंता होती है कि अगर इस समय वह भाग नहीं पाया तो शिकारी उसे गोली मार देंगे और वो मारा जाएगा। वो काफ़ी प्रयास कर रहा है। देखो बच्चों चित्र में उसके आंसू निकल गए और वह डर गया कि अब तो वह मारा जाएगा। वो काफ़ी छुड़ाने का प्रयास कर रहा होता और सींग थे कि झाड़ियों में जाके फंस गए थे। वो काफ़ी प्रयास करता है, काफ़ी थक जाता है, दुखी भी हो जाता है और डर के कारण उसके आंसू निकल गए हैं। अब तो उसे अपनी मौत निश्चित लग रही थी, क्योंकि शिकारी आएंगे। शिकारियों को आसान शिकार बहुत अच्छा लगता है। वो एक फंसा हुआ हिरन, उसको वो आसानी से गोली मार सकते थे, उसका शिकार बहुत आसानी से कर सकते थे और हिरन आसानी से मारा जाता। फिर क्या हुआ? हाँ, तो शिकारी तो पास आ रहे हैं, ज़ोर लगाता हूँ। हिरन देखता है कि उसको दिखने लगते हैं दूर से शिकारी उसी की तरफ आ रहे होते हैं और वो फंसा हुआ है झाड़ियों में। उसको समझ नहीं आता अब क्या करें। उस मन में फ़ैसला कर लेता है कि उसको ज़ोर लगाना चाहिए, नहीं तो शिकारी पास आ जाएंगे और वह मारा जाएगा। तो देखो बच्चों, शिकारियों के हाथ में बंदूक है और वह हिरन की तरफ ही बढ़े आ रहे। उन्हें पता नहीं था कि एक आसान शिकार हिरन कुछ दूर आगे झाड़ियों में फंसा पड़ा हुआ है और उसको मारना कोई मुश्किल काम नहीं। और हिरन जान बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है। फिर क्या होता है, और उसका प्रयास सफल हो जाता है। हिरन का प्रयास सफल हो जाता है और उसके जो सींग हैं वो झाड़ियों से
निकल जाते हैं। हिरन क्या कह रहा है, मैं अपने सींगों पर कितना इतरा रहा था, पर आज इन्हीं की वजह से मेरी जान जा सकती थी। उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है बच्चों। अभी कुछ देर पहले ही वह अपने सींगों पे घमंड कर रहा था कि मेरी सुंदरता का कारण मेरे सींग हैं, सींगों के कारण ही मैं सुंदर दिख रहा हूँ। लेकिन इसी सुंदरता के चक्कर में वह झाड़ियों में फंस गया था और उसकी जान जाते जाते बची थी। तो अब वह जान गया था कि हर सुंदर चीज़ उपयोगी हो ऐसी बात नहीं। हम लोग क्या करते हैं, मनुष्यों की आदत होती है, हम लोग सुंदर चीज़ देख के उस पर आकर्षित हो जाते हैं, और जो चीज़ उतनी आकर्षक नहीं होती, उतनी सुंदर नहीं होती, उस पर ध्यान नहीं देते। तो यही हालत हिरन का भी था। उसे अपने सींगों पे बड़ा घमंड था। उसको लगता था उसकी सुंदरता सींगों के कारण ही है, और उन्हीं सींगों के कारण वह शिकारी का शिकार होने वाला था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि जोर लगाने से वह झाड़ियों से निकल गया और दूर भाग गया। दूर भाग के उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोला कि जिस सींगों पे मैं इतरा रहा था, इतराना मतलब घमंड कर रहा, आज उन्हीं सींगों की वजह से मेरी जान जा सकती थी। उसको भरोसा हो गया, देखो सींग पे अभी भी एक झाड़ी फंसी हुई है, टूटी हुई झाड़ी है। तो उसने जान लिया, उसको सीख मिल गई थी कि हर सुंदर चीज़ ज़रूरी नहीं कि वह उपयोगी हो, हर सुंदर चीज़ ज़रूरी नहीं कि वह उसके काम की हो, उसकी रक्षा करे और उपयोगी हो। वह हिरन जान चुका था। आगे क्या है, इन टांगों पर मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन इन्हीं ने मेरी जान बचाई। अब हिरन को पता चल गया कि भले टांगें उसकी सुंदर नहीं थी, बहुत पतली सी थी, देखने में भी सुंदर नहीं, भद्दी सी लगती थी, लेकिन इन्हीं टांगों के वजह से वह तेज़ी से भाग के आया तथा अपने सींगों को छुड़ाने में इन्हीं टांगों ने मदद की थी। अब वह जान गया था कि हर सुंदर चीज़ उपयोगी हो ऐसी बात नहीं है, और हर खराब चीज़ बेकार हो ऐसी भी बात नहीं। तो उसकी भद्दी टांगों ने उसकी जान बचाई, नहीं तो वह शिकारियों की गोली से मारा जाता। और आखिरी में है, अब मैं समझा सुंदरता का मतलब। तो सुंदरता का क्या अर्थ होता है, वही चीज़ सुंदर होती है जो आपके जीवन में उपयोगी है। केवल चमक दमक, बाहरी दिखावा ही सुंदरता नहीं होती, जो आपकी मदद करे वही चीज़ उपयोगी होती है, या वही चीज़ संसार में सुंदर होता है। ठीक है, तो हिरन को क्या सीख मिली कि जो चीज़ दिखने से सुंदर हो वही ज़रूरी नहीं है कि वह आपके जीवन में उपयोग में आएगी। अगर कोई कम सुंदर चीज़ है या देखने में भली भद्दी लगती हो, अगर वह चीज़ें, वह बातें आपके काम आएगी तो वही सुंदरता है। तो हिरन ने सुंदरता का सही अर्थ जाना इस पाठ के द्वारा। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी चमक दमक और बाहरी सुंदरता पे ही ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें किसी चीज़ की उपयोगिता पे भी ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, क्या हमें शिक्षा मिली? जिस तरह हिरन को शिक्षा मिली, हमें भी शिक्षा मिली कि हमें बाहरी सुंदरता पे ही नहीं जाना चाहिए। हमें किसी वस्तु की असली उपयोगिता तभी होती है जो हमारे जीवन में काम आए। तो ये था हमारा चित्रकथा। चित्रकथा का हमारा नाम था
अब मैं समझा। तो ये जो ऊपर कहा गया है, हिरन को यह बात अब समझ आ गई थी कि संसार में हर देखने वाली सुंदर चीज़ ज़रूरी नहीं कि उसकी उपयोगिता बनी है। जैसे कि उसके सींग देखने में भले सुंदर थे, लेकिन उसी के कारण उसकी जान जा सकती थी जब उसके सींग झाड़ियों में फंस गए थे। लेकिन उसके पैर जो देखने में पतले से थे, भद्दे से थे, उसने ही जोर लगाया, उसने ही दौड़ लगाई और वे शिकारी से, डालियों से छूट के शिकारी से दूर भाग गया। तो वो टांग पतले या भद्दे होते हुए भी हिरन के काम आए तथा उसकी जान बचाए। तो ये था हमारा पाठ। हम अब अपने छठे पाठ पे चलते हैं। मेरा प्रयोग कम करो। तो इसमें बच्चों, इसमें किस पे ध्यान दिया गया है? पर्यावरण पे। हमको अपने पर्यावरण को बचा के रखना चाहिए, उसको कम से कम नुकसान पहुँचे। इसीलिए हमें ऐसी चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे पॉलीथीन है। क्या है? प्लास्टिक की थैली, पॉलीथीन। कहते हैं इसको गलने में 200 साल लगते हैं। तो हमें इसका उपयोग कम से कम करना चाहिए। पॉलीथीन 200 साल में जाके मिट्टी में मिलता है। इसके जगह हमें क्या कर सकते थे? हम कपड़े की थैली का प्रयोग कर सकते हैं, कागज़ की थैली का प्रयोग कर सकते हैं। कागज़ की थैली कुछ ही दिनों में, करीब 1 महीने के अंदर ही वो गल के मिट्टी में मिल जाती है और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। प्लास्टिक और जो पॉलीथीन की जो थैलियाँ होती हैं आजकल बड़ी उपयोग में बढ़ गई है। हर चीज़ में हम लोग देखते हैं कि वो आसानी से मिल जाती है। एक उसका दाम कम होता है और काफ़ी सुविधाजनक होता है, मजबूत होता है। तो हर कोई प्लास्टिक की थैली को अच्छा मानता है तथा उसका बहुत उपयोग करता है, लेकिन ये पर्यावरण के हिसाब से सही नहीं। तो इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं तथा और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्लास्टिक की थैलियाँ हमारे पर्यावरण को नुकसान करती हैं। आजकल हम जब भी मार्केट में या बाज़ार में जाते हैं तो फल, सब्जी, कपड़े, कोई भी चीज़ को दुकानदार प्लास्टिक की थैली में ही देना पसंद करते हैं। हमें चाहिए कि हमें प्लास्टिक की थैली नहीं इस्तेमाल करें, हम घर से बने थैले ले जाएं। तो इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ का नाम है मेरा प्रयोग कम करो। पाठ 6। महक अल्मोड़ा से कुछ दिनों के लिए मामा जी के पास दिल्ली आई। महक मामा जी के साथ बाजार गई। चलते समय मामा जी ने कपड़े के 2 थैले ले लिए। तो एक कहानी है एक लड़की की। लड़की का नाम है महक। वह पहले कहाँ रहती थी? अल्मोड़ा। वह घूमने के लिए दिल्ली आई थी। दिल्ली में उसके मामा जी का घर था और महक एक बार अपने मामा जी के साथ बाज़ार जा रही थी। चलते समय मामा जी ने कपड़े के 2 थैले लिए। तो वो बाज़ार जाने की तैयारी कर रहे थे। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, बाज़ार जाते समय थैले के नहीं जाते। तो महक ने देखा कि मामा जी ने तो कपड़े के 2 थैले लिए, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो महक क्या पूछ रही है? हाँ, महक ने कहा, मामा जी थैलों की ज़रूरत नहीं है, दुकानदार सभी चीज़ें प्लास्टिक की थैलियों में डालकर देते हैं, हम उन्हें आसानी से उठा सकते हैं। तो इस पाठ में हमने देखा महक को आश्चर्य हो रहा होता है। आश्चर्य क्यों हो रहा होता है बच्चों? क्योंकि उसने
क्योंकि उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि बाज़ार ले जाते समय हमें भी कुछ तैयारी करनी चाहिए, खासकर थैले खुद लेके जाने चाहिए घरों से। इसीलिए उसको आश्चर्य हुआ कि मामा जी बाज़ार जाने से पहले ये थैले क्यों ले रहे हैं। तो उसके लिए बड़ी नई बात थी। उसके लिए नई बात क्यों थी? क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि घर से भी थैले लेके जा सकते हैं, जबकि दुकानदार दे रहा है तो हम घर से थैले लेके क्यों जाएं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर क्या हुआ? उसने मामा जी से पूछा और उसने मामा जी को बताने की कोशिश की। क्या बताने की कोशिश की? कि अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं, ये थैले तो दुकानदार देते हैं और वो हल्के होते हैं, हमें सामान उठा के लाने में भी सुविधा रहेगी, घर से क्यों थैले ले जाएं। मामा जी को उसने ये बात बताई, क्योंकि जहाँ से वह आई थी अल्मोड़ा में, वहाँ पे दुकानदार या कहीं पे भी दुकानदार आजकल पॉलीथीन के थैले देना पसंद करते हैं। तो उसको बड़ा अटपटा लगा जब देखा कि मामा जी घर से ही थैले ले जा रहे हैं, तो उनको उठाना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगी। जो चीज़ खुद ही दुकानदार दे रहा है तो हम ऐसा काम क्यों करें। उसने मामा जी को समझाने की कोशिश की। फिर मामा जी ने क्या कहा? मामा जी कहते हैं, नहीं महक, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर हमें कपड़े या कागज़ के थैलों का ही प्रयोग करना चाहिए। महक ने कभी इस मामले में सोचा भी नहीं था कि हमें कपड़े या प्लास्टिक के थैलों का क्यों प्रयोग करना चाहिए। तो उसने, क्योंकि उसने अल्मोड़ा में ये नहीं देखा था। अल्मोड़ा में जब भी वह बाज़ार जाती थी तो दुकानदार उसे प्लास्टिक के थैलों में सामान देती थी। तो इसने ये पहली बार मामा जी को ये सब करते हुए देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। और जब आश्चर्य होता है तो बच्चे उसका कारण चाहते हैं। तो मामा जी ने बताया कि प्लास्टिक के थैले के स्थान पर हमें कपड़े और कागज़ के थैलों का प्रयोग करना चाहिए। तो महक को आश्चर्य हुआ, क्यों प्लास्टिक का क्यों नहीं, कपड़े और कागज़ के थैलों का क्यों प्रयोग करें। तो उन्होंने मामा जी से ही प्रश्न कर दिया। तो महक क्या कहती है, क्यों मामा जी? मामा जी कहते हैं, तुम चलो मैं रास्ते में बताता हूँ। तो उसे बड़ी जिज्ञासा थी, तो उसे रहा न गया। उसने पूछा कि मामा जी इसका कारण बताइए, क्यों कागज़ के थैले या कपड़े के थैले हम लोग क्यों प्रयोग करें। तो मामा जी ने उसको कहा कि चलो रास्ता, हम लोग पैदल चल रहे हैं, रास्ता लंबा है, मैं तुम्हें धीरे धीरे समझा दूंगा। उसको आश्चर्य तो हो ही रहा था, उसने अभी तक देखा ही नहीं था। फिर क्या हुआ? हाँ यह ठीक है। तो महक कहती है, चलो ठीक है, हम रास्ते में ही सुन लेंगे, पता कर लेंगे कि क्यों हमें कागज़ और कपड़ों के थैलों का प्रयोग करना चाहिए। मामा जी अब बताओ तुम क्या कह रही थी। तो मामा जी ने फिर से उसी से प्रश्न किया कि तुम्हारा पूछने का क्या मतलब था, क्या पूछ रहे थे तुम। क्योंकि मामा ने सुन रखा था कि महक ने कहा था कि आप क्यों परिश्रम करते हो, प्लास्टिक की थैलियाँ तो दुकानदार खुद ही दे देगा। तो मामा जी यही प्रश्न उससे जानना चाहते थे। तो मामा जी ने कहा, अब बताओ तुम क्या कह रही थी। तो महक कहती है, मामा जी मैं कह रही थी कि आज तो प्लास्टिक का युग है,
जिधर देखो प्लास्टिक की चीज़ें ही दिखाई देती हैं। मेज़, कुर्सी, खिलौने, बर्तन, घड़ियाँ, जूते चप्पल, ब्रश, पानी के पाइप, सभी कुछ, यहाँ तक कि रेडियो, टीवी, कार, बस, स्कूटर के कितने पुर्जे प्लास्टिक के ही बने होते हैं। तो महक भी गलत नहीं थी। उसने मामा जी को समझाना चाहा कि आज का युग प्लास्टिक का युग है। तो बच्चों, प्लास्टिक क्यों, हम आज का युग को प्लास्टिक का युग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जहाँ भी देखते हैं वहाँ प्लास्टिक हमको अवश्य दिखाई देता है। उसने बताया कि मेज़ कुर्सी जो पहले कभी लकड़ी से बना करते थे, खिलौने देख लो, आजकल के बर्तन, वे सब प्लास्टिक हैं। घड़ियाँ, जूते चप्पल, ब्रश, टूथब्रश जो होता है, छोटा से छोटा चीज़, बच्चों का पेन, लिखने वाला पेन, पानी की पाइप, कहाँ नहीं मिलता। स्कूटर, टीवी, कार, घड़ी, तो कहाँ प्लास्टिक की चीज़ें नहीं हैं? ये सब तो प्लास्टिक के ही बने हैं। तो इसमें बुराई क्या है? उसको नहीं पता था कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। ये प्लास्टिक सबसे पहले क्यों, ये बच्चों, ये क्यों इतने हर जगह हमें प्लास्टिक दिखाई देती है? क्योंकि ये इनके कुछ गुण हैं। क्या है? ये काफ़ी मज़बूत होते हैं, ये पानी से ख़राब नहीं होते, प्लास्टिक पे पानी का कोई असर नहीं होता, इनमें ज़ंग नहीं लगता। जैसे लोहे की चीज़ों में क्या होता है, ज़ंग लग जाता है, प्लास्टिक में ज़ंग नहीं लगता। बल्कि ये हल्के बहुत होते हैं, हल्के और मज़बूत होते हैं, पानी का असर नहीं पड़ता। और तो और सबसे बड़ी बात है कि इनका दाम कम होता है, ये सस्ते होते हैं। तो इस कारण से, अपने इन्हीं गुणों के कारण से ये तेज़ी से हर जगह फैलते जाते हैं। रसोई के बर्तनों में जगह बना ली इन्होंने। कभी मेज़ कुर्सी लकड़ियों से बनते थे, उनकी जगह पे आ गए। हर जगह, यहाँ तक कि जो पहले लोहे की बनी होती थी, वे भी अब प्लास्टिक की बनने लगी है। कारण क्या है? बहुत हल्के हैं, मजबूत हैं, सुरक्षित हैं, और इनका दाम भी काफ़ी कम होता है। धातु के तुलना में, लोहे के तुलना में इनका दाम कम होता है, तो सस्ती भी आ जाती है। तो ये सब गुण प्लास्टिक को हर चीज़ में उपयोग करने में सुविधा देती है। जैसे हम कागज़ के थैले को लेके बाज़ार में जाएंगे तो उसके फटने का डर है। अगर बारिश आ गई तो वह गीला होके गल जाएगा, उसमें रखी चीज़ें खराब हो जाएगी, जगह बहुत घेरता है। प्लास्टिक की थैली बहुत कम जगह घेरती है, बहुत ही हल्की होती है, बहुत मज़बूत होती है, पानी का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वाटर प्रूफ होती है। अगर बरसात आ जाएगी तो अंदर की चीज़ को भी सुरक्षित रखेगी। तो इस कारण हमने देखा कि प्लास्टिक की चीज़ों के तो बड़े फ़ायदे हैं। अभी तक महक को प्लास्टिक के सभी गुणों का पता था, इसीलिए उसने मामा जी को समझाने की कोशिश की। हमने देखा इस पाठ में कि महक को कहाँ पे आश्चर्य हुआ, जब वह मामा जी के साथ बाज़ार जा रही थी। उसने देखा मामा जी बाज़ार जाने के लिए घर से थैली लेके जा रहे हैं, तो उसको आश्चर्य हुआ कि कहने के लिए तो ये दिल्ली में रहते हैं, मैं तो छोटे शहर में रहती हूँ, अल्मोड़ा में रहती हूँ, और मामा जी तो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली तो देश की राजधानी है। इतने बड़े शहर में रहते हुए भी वे घर से थैले लेके जा रहे हैं, जबकि मैं छोटे शहर में रहती हूँ, वहाँ के दुकानदार तो बहुत अच्छे हैं, वे तो सब चीज़ प्लास्टिक के थैलियों में देते हैं, और हमें बाज़ार जाते समय अपने साथ थैले ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ
कि मामा जी दिल्ली शहर में रहते हुए थैले लेके जा रहे हैं। इस कारण से उसने मामा जी को टोका और ये बात कही। उसने क्या की, उसने प्लास्टिक की चीज़ों, खासकर प्लास्टिक के थैलियों के बारे में बताया कि वे ज़्यादा सुविधाजनक होते हैं। वो इसीलिए उन्होंने मामा जी को टोका था। लेकिन जब मामा जी ने कहा कि नहीं, हमें प्लास्टिक की थैली नहीं, हमें कपड़े के और कागज़ के थैले का प्रयोग करना चाहिए, तो उसको ये बात समझ नहीं आई। प्रयोग का अर्थ होता है इस्तेमाल करना। बच्चों, एक नया शब्द आया है, प्रयोग। प्रयोग का अर्थ होता है इस्तेमाल करना चाहिए। और इसमें और कोई शब्द तो नया नहीं दिख रहा। तो आज आपका काम है, इस पाठ का पठन करेंगे तथा एक पेज सुलेख लिखना है आपको। एक पेज सुलेख और पाठ का पठन करना है। शेष व्याख्या हम लोग कल करेंगे।